स्वागत। चलिए हम लोग एनालिसिस कर लेते हैं नेक्स्ट वीक के लिए, यानी कि 30 मार्च 2026 के लिए निफ्टी की और बैंक निफ्टी की। तो मार्केट जैसे ही मैंने बताया था आपको कि मार्केट डाउन भी आ सकता है और ऊपर भी जा सकता है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर ऊपर जाना होता तो गैप अप करके ऊपर जाता, लेकिन वो डाउन आया और इसने ये लो अपना तोड़, यानी कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं ये वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे सही से तो ये आपको वेरिस दिखा रहा है। अभी मंथ एंड होने में 2 दिन बाकी है, लेकिन एक दिन शायद छुट्टी है, मैं मुझे ध्यान नहीं है, शायद से छुट्टी है एक दिन की। तो अगर हॉलीडे, चलिए मैं देख लेता हूँ हॉलीडे मार्केट 31, तो उस दिन की छुट्टी है और लगभग मंथली टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग आए हैं तो इसने इसका हाई लिया है, देन इसके नीचे आया है इस प्राइस पॉइंट पे। अगर इस प्राइस पॉइंट पे सस्टेन करता है तो यहाँ से प्राइस ऊपर जा सकता है अपना इस एरिया तक, लगभग इस एरिया तक मार्केट ऊपर जाता हुआ देखने को मिल सकता है। अगर मार्केट यहाँ पर ऐसे आके नीचे आके और इसका लो स्वीप भी करता है तो नेक्स्ट कैंडल थोड़ा सा बुलिश डायरेक्शन दिखा सकती है शुरुआत में, लेकिन ऐसा नहीं करता है। और मार्केट के जो रिजल्ट आते हैं अप्रैल में वो अगर वीक आते हैं तो मार्केट आपको डाउन दिख सकती है और ये जो लो हैं इन दो लो को भी हंट कर सकती है। लगभग ये मार्केट 2024 के जून 3 का भी लो ले सकती है। वैसे फॉल ही चल रहा है और मार्केट डेली की कैंडल हमको डाउन ही दिखा रही है, ऐसा दिखा रही है गैप डाउन हो। अगर गिफ्ट निफ्टी भी देखें तो 350 पॉइंट माइनस में बंद हुआ है। लगभग गिफ्ट निफ्टी को अगर हम लोग देखें 350 पॉइंट माइनस दिखा रहा है और अभी वॉर की टेंशन बढ़ी हुई है तो सारे लगभग न्यूज डाउन बता रही है और टेक्निकल्स भी डाउन बता रहे हैं और जो क्या बोलते हैं एनालिसिस वो भी डाउन बता रही है मार्केट। और जो रिजल्ट जो 1 तारीख को आए जो भी आए वो भी शायद डाउन की तरफ ही शो कर सकते हैं या अप की तरफ भी हो सकते हैं, उनका मैं कंफर्म नहीं बता सकता हूँ अभी आपको। मैं एनालिसिस करूँगा तो उस पर बात करूँगा। तो अगर मैं डाटा को भी देखूँ लगभग 24 मार्च, ये 27 मार्च और ये 27 में सेलिंग करके गए FII, यानी कि लगभग इनका ओवरऑल अभी तो डाउन ही दिखा रहा है। FII जो बाइंग करके गए हैं, मुझे लगता है FII जो हैं वो अब बाइंग करना चालू करेंगे, थोड़ी थोड़ी सी अपनी पोजीशन थोड़ी थोड़ी सी ऐड करेंगे, लेकिन वो मार्केट को गिराते जाएंगे ताकि और लोग जो और मनी है, जो और ज़्यादा इंस्टीट्यूशंस है उनका पैसा FII खा सके। ऐसा हो सकता है। ऐसे मार्केट गिरता रहता है तो यहाँ जैसा मार्केट यहाँ से अगर गिरता रहता है और जो इंस्टीट्यूशंस ने इन्वेस्टिंग जो भी किया है, जो इसमें मनी जो भी इंक्लूडेड है, जिन्होंने बाय कर रखा हुआ है यहाँ पे, उनका वो लोग बेचना चालू करेंगे तो फिर वो अपने बाइंग ऑर्डर भरना चालू कर देंगे FII। ऐसा हो सकता है, लेकिन अभी मार्केट के पास टाइम है और मार्केट क्या कर सकता है, अगर कोई अच्छी न्यूज़ नहीं आती तो मार्केट अपना डाउन ही देखने को मिल सकता है। ऐसा हो सकता है। मार्केट अभी ओवरऑल हमको डाउन ही दिखा रहा है तो हम लोग डाउन का ही सोचेंगे, कुछ अभी अप का या ज्यादा उसका नहीं सोच। FIIs अगर इनको बाइंग भी करनी है तो वो स्लो बाइंग कर रहे हैं। जिन्होंने पहले से बाइंग कर रखी है उनके ऑर्डर्स को वो सेल में ले जा रहे हैं और अपने ऑर्डर्स को वो बाय के लिए फिल करना चालू कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है अगर 2-3 मंथ में अगर आपको बाइंग आइंग अच्छी देखने को मिल जाए। लेकिन अभी ये लो जो है वो सबसे ज्यादा रिस्की है और ये भी लो, तो दोनों लोज मार्केट के लिए रिस्की है। पास वीकली की लिक्विडिटी इंटैक्ट है और पूरा ये ऑर्डर्स जो हैं और ये जो बाइंग हुई है इसको मार्केट निकाल सकती है, ऐसा होने को दिख सकता है। वीकली को ऐसा ही दिख रहा है तो मैं बता रहा हूँ। इंट्राडे के हिसाब से अगर डेली के हिसाब से देखते हैं, यहाँ पे भी देखेंगे बिल्कुल मार्केट एकदम डाउन मूव है, बिल्कुल सडन डाउन है, तो इसमें कुछ ज़्यादा एनालिसिस करने की ज़रूरत ही नहीं है। मार्केट गैप डाउन खुलता है, ऊपर जाता है, नीचे का ट्रेड एकदम परफेक्टली बन सकता है। मतलब कि ये एजुकेशन पर्पज से मैं वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ऐसे मार्केट आ सकता है या मार्केट स्लाइटली पूरा डाउन आ सकती है एक बार, ऐसा भी देखने को मिल सकता है। अगर जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे मार्केट डाउन आता गया, ऊपर खुला, नीचे डाउन, उसके बाद मार्केट यहाँ से ऊपर गया, डाउन आया,
एंड देन नीचे का परफेक्टली मूव दिया। अब मार्केट क्या कर, सबसे पहली बात, अगर मार्केट इसके अंदर खुलता है देन प्राइस यहाँ पे ऊपर जाके फिर नीचे आने का ट्राई कर सकता है। इस तरीके का मूव मार्केट में आ सकता है। अगर मार्केट इस स्विंग के ऊपर खुल जाता है तो ये स्विंग हाई मार्केट टारगेट कर सकता है ऊपर के लिए एंड देन नीचे आने का ट्राई कर सकता है। ऐसा भी कुछ देखने को मिल सकता है हम लोगों को आने वाले टाइम में, मंडे को या फिर किसी और दिन। शायद एक दिन पहले वो बाइंग दिखा दें। अगर रिजल्ट बेकार आते हैं तो मार्केट एकदम से नीचे भी आ सकता है, ऐसा भी हो। मैक्सिमम अब सबसे ज़्यादा चांसेस है मार्केट का अभी डाउन सोचने का, ऊपर सोचने का है ही नहीं। मतलब कि अगर मार्केट बीच में खुलता है उसके बाद भी हमको नीचे का ही सोचना है, अगर ऊपर भी खुलता है तो मार्केट नीचे का ही सोचना है हम लोगों को, और कुछ नहीं सोचना। और बाकी ये अगर ये हाई निकलता है तो इस कैंडल के हाई तक मार्केट जाता हुआ देखने को मिल सकता है, उसके नीचे आ सकता है। दोनों सिनेरियोस मार्केट क्रिएट कर 15 मिनट के अकॉर्डिंग बता दिया। 5 मिनट पे भी वही सेम सिनेरियो है। 5 मिनट पे अगर मार्केट यहीं पे खुलता है देन यहाँ से भी नीचे आ सकता है। अब मार्केट का पहले 15 मिनट इम्पोर्टेंट है, और मतलब कि दो 15 आधा घंटा का टाइम इम्पोर्टेंट है। मार्केट कहाँ पे खुलता है और कहाँ पे जाता है, उसके बाद ही कुछ सिनेरियो डेवलप किए जा सकते हैं। वैसे तो ये जो लिक्विडिटी मार्केट के नीचे रेस्ट कर रही है इसको हंट करने आ सकता है जहां तक ऐसा हो। अगर मैं को न्यूज पे ले जाऊं और मैं यहाँ पे मार्केट की इंडियन इंडेक्स की क्या कहानी, अगर मैं स्टॉक्स को खोलता हूँ तो ओवरऑल स्टॉक्स डाउन में दिख रहे हैं। मैक्सिमम स्टॉक्स जो है वो डाउन में दिख रहे हैं। टेक्निकल्स एक वीक के अंदर इतनी बड़ी न्यूज नहीं है, बस मैन्युफैक्चरिंग की है। प्रोडक्शन जो शायद से कमी हुआ होगा या बड़ा भी हो सकता है, जो भी हो उस पर मैं बाद में बात करूंगा। स्टॉक्स पे लगभग कोई ऐसी न्यूज अभी नहीं है, लेकिन जो इन्फ्लेशन है वो 1% बढ़ गया है। 2% था और इस बार 3% हो चुका है, तो उसके चक्कर में महंगाई बढ़ी है, तो फिर बोल सकते हैं। और आने वाले टाइम में इंटरेस्ट रेट भी बढ़ सकता है। लगभग अगर इन्फ्लेशन भी बढ़ा है तो इंटरेस्ट रेट भी बढ़ सकता है। अगर नेक्स्ट मंथ कोई आरबीआई की न्यूज आती है और इंटरेस्ट रेट बढ़ता है देन मार्केट हमको और ज्यादा नीचे गिरता हुआ देखने को मिल सकता है। लेकिन मैं अभी न्यूज पे रिसर्च पे क्या होता है क्या नहीं होता है, तो यही है। अगर मैं एक तरीके से सिनेरियोस में कंप्लीट न्यूज जो डाउन बता रही है, टेक्निकल्स जो मार्केट को डाउन दिखा रहे हैं, लिक्विडिटी रेस्ट डाउन, नीचे की साइड ये भी रेस्ट कर रही है। एफआईआई सेल, बाय ऑन डिप, स्लो बाइंग हो रही है। मतलब कि वो पहले रिटेल्स के जिन्होंने पहले से बाइंग किया है, और जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं, जो कंपनीज हैं जिन्होंने बाय किया होगा, उनको निकालने का तैयारी कर रही है। उनको लॉस में ले जाने के लिए, उनके एसएल खाने के लिए लगभग बैठी है। एसएल जाएंगे तो एफआईआई के यहाँ पे ऑर्डर्स फिल हों। ऐसा हो उससे पहले रिजल्ट अगर कोई आता है फिर हम लोगों को पता चलेगा कि मार्केट में क्या मूव एक्सपेक्ट किया जा सकता। तो गाइस ये निफ्टी की एनालिसिस थी। आपने अगर समझ आई है, नहीं समझ आई है तो मुझे बताइएगा, मैं और अच्छे से इसको एक्सप्लेन करने का ट्राई करूँगा। अब बात की जाए बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में कुछ ऐसा सिनेरियो कि मार्केट एक दिन में अगर डाउन भी आता है देन इस लेवल को मार्केट होल्ड कर, लगभग इस लेवल को बैंक निफ्टी अपना होल्ड कर, यहाँ लेवल पे होल्ड दिखा सकता। अगर ये होल्ड दिखाता है फिर यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस बढ़ सकते हैं, लेकिन इतना ऊपर मैं एक्सपेक्ट तो नहीं कर सकता। ओके, यहाँ पर कुछ ऐसा तो है नहीं, सब कुछ क्लियर है। बैंकिंग सेक्टर शायद थोड़े से ऊपर जाते हुए देखने को मिल सकते हैं, यहाँ से ऊपर जाता हुआ, या मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट भी करता है। उतनी देर में निफ्टी गिरता है देन ऊपर जाने के चांसेस बढ़ सकते हैं। लगभग 2 वीक के अंदर ऐसा कुछ अगर होता है तो फिर गुड है, वरना तो फिर ये भी डाउन है और ये कंसोलिडेशन के अंदर ही ना चले जाए, मुझे ऐसा लग रहा है। जितने बड़े हैं उससे ज्यादा टूटने के चांसेस तो अब इसमें कम हो रहे हैं, क्योंकि अब पैसा बाइंग भी होगा ना, इसमें धीरे धीरे पैसा बाइंग होना चालू हो जाएगा। यहाँ से पैसा अगर बाइंग होता है तो मार्केट स्लोली ऊपर जाता हुआ देखने को मिल सकता है। हल्के हल्के से ऐसे में आपको देखने को मिल सकता है हाई तोड़ते हुए, देन उसके बाद भी डाउन आता है, फिर
देन देखा जाएगा फिर ऊपर जाने का मिल सकता है। लेकिन अभी क्या है, अभी जो वॉर चल रही है, अगर ये वॉर चलती है और कंटिन्यू चलती है तो मार्केट तो गिरेगी गिरेगी। लेकिन अगर वॉर ये रुक जाती है अगले 2 वीक या 1 मंथ के अंदर, देन हम लोगों को ऐसा देखने को मिल सकता है कि सारी वॉर्स है वो धीरे धीरे ख़त्म होने की तरफ बढ़ सकती हैं, या एक न्यू वॉर भी अपनी कोई खुल सकती है। लेकिन ईरान की वॉर है वो ज़्यादा इम्पैक्ट डाल रही है। तो क्या करेगा, अगर अमेरिका अब वॉर लड़ेगा भी तो वो बचेगा वॉर से, अगर ये वॉर रुकती है। तो हम ये मानते हैं कि अगर वॉर रुकती है तो उसके बाद मार्केट हम लोगों को ऊपर जाता हुआ देखने को मिल सकता है। ऐसे आने वाले चांसेस बढ़ सकते हैं मार्केट में। और वैसे अगर यहाँ पे देखा जाए तो बैंक निफ्टी के लिए अपने लिए एक ये लेवल है, दूसरा ये भी लेवल है जहाँ से मार्केट और डाउन इसको टैप करता है, नीचे का मोमेंटम देता है, देन मार्केट में डाउन आने के चांसेस बढ़ सकते हैं। लेकिन क्या करता है, अगर कोई ऊपर तोड़ देता है देन यहाँ से कहीं से नीचे आने के चांसेस बन सकते हैं, बट यहाँ से ऊपर जाने के भी चांसेस बन रहे हैं। लेकिन जो कैंडल है वो बता रही है मार्केट को डाउन ही आना है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन यहाँ क्या इनडिसिजिव कैंडल्स बन रही हैं। यहाँ पे अगर देखोगे आप, फुल डाउन, दूसरी बुलिश, तीसरी बुलिश, फिर डाउन। तो मार्केट में कुछ ऐसा चल रहा है। अब यहाँ पे इंडिया की छुट्टी भी थी, उसके चक्कर में ये फ्राइडे की कैंडल ऐसी। और दूसरी बात ये, यहाँ पे डाउन दिखा रहा है, मार्केट इसके अंदर जाता है, इसके अंदर सस्टेन करता है, देन यहाँ से नीचे आ सकता है, ऐसा भी हो सकता है। अगर हम लोग 15 मिनट पे भी जाते हैं, 15 मिनट पे भी सेम सिनेरियो दिखा रहा है, मार्केट इसके अंदर जाता है, यहाँ से नीचे की तरफ आता है, देन ये लो टारगेट कर सकता है, ये भी लो टारगेट कर सकता है, ऐसा हो सकता है। बैंक निफ्टी में ज़्यादातर तो मार्केट फुल्ली डाउन चल रहा है और जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो भी डाउन दिख रहा है। अब जो इसमें बाइंग आएगी वो तो FII DIS ने जो अपने इंटरनल में किया होगा उससे मैनिपुलेट करके बाइंग बेच सकते हैं। उसके अलावा हमको जो स्ट्रक्चर दिख रहा है वो सेलिंग का ही दिख रहा है पूरा फुल, उसके अलावा तो कोई स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा है। बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों डाउन दिखा रहे हैं क्योंकि कैंडल की क्लोजिंग है वो भी इतनी नीचे हुई है। निफ्टी क्या, अगर बैंक निफ्टी को थोड़ा सा कंसोलिडेशन मिलता है और ऐसा हो सकता है, मैं एक लॉजिकल थिंकिंग सोच सकता हूँ, क्योंकि बैंक निफ्टी के पास कितने 3000 पॉइंट और निफ्टी के पास कितने हैं। अगर पूरा ये गिरता है यहाँ से मानते हैं 2000, बैंक निफ्टी नीचे आता है, लेकिन इसको 1-2 दिन का कंसोलिडेशन मिल जाता है और निफ्टी उतने में अपना को ड्रॉ करके और क्या बोलते हैं अपने लेवल्स को पूरा करके ऊपर जाने के चांसेस बनाता है। तो मार्केट में बाइंग आती हुई आप लोगों को दिख सकती है। लेकिन निफ्टी में क्या है, निफ्टी में मार्केट अपने लेवल्स पे बिल्कुल खड़ा है। अगर मार्केट क्या करता है, जैसे ही अगर मार्केट इसका लो लेने के बाद इसका हाई तोड़ता है तो मार्केट में ऊपर साइड की बाइंग आ सकती है, ऐसा देखने को मिल। दोनों का एक का तो लेवल पूरा होना चाहिए, एक की लिक्विडिटी हंट होनी। क्या पता निफ्टी 1000 पॉइंट हंट करने के बाद सीधे यहाँ से बाइंग की तरफ मूव कर सकता है, लेकिन वो सोचने की जरूरत नहीं है। जब तक सेलिंग दिखा रहा है तब तक सेलिंग दिखाएगा, बाइंग भी एक बार में नहीं आएगी, उसे टाइम लगेगा बाइंग। यही थी एनालिसिस गाइस, और डाटा भी निगेटिव में ही है। थोड़ा सा FIIs की बाइंग है, लेकिन वो बाइंग ऐसा हो सकता है मैनिपुलेशन के लिए हो सकती है, सेलिंग के बाद ही मेन बाइंग को इंट्रोड्यूस करें। जब क्योंकि अभी सब लोग हैं वो अपनी पोजीशन को होल्ड करके रखे हैं, जिन्होंने नीचे नीचे बाइंग किया, शायद उनको निकालने के बाद FIIs अपनी बाइंग डालना चालू कर देगा, फुल तरीके से बाइंग की तरफ आ जाएगा और शायद वॉर का भी इम्पैक्ट कम हो जाए मार्केट में, ऐसा देखने को मिल सकता है। अगर नहीं होता है तो फिर मार्केट और ज़्यादा निगेटिव में जाएगा। लेकिन अभी जो सिनेरियोज हैं वो सेलिंग के ही हैं। जब तक ये हाई और ये हाई जब तक सेफ है तब तक सेलिंग का ही सिनेरियोस बने हुए हैं मार्केट में ओवरऑल। तो अगर गाइस आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।